स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार के बारे में और हम इसे ट्रिक से एक ही बार में याद कर लेंगे और गारंटी है अगर यहाँ से प्रश्न बना तो आप छोड़ के नहीं आने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पहले पटना पक्षी वन्यजीव विहार की, तो पटना ये टना दिख रहा है, टना। तो ये है कहाँ पे? ये है एटा में। कहाँ पड़ता है? एटा में। तो पटना एटा, इसमें भी ट आ रहा है और यहाँ पे भी ट आ रहा है, इससे रिलेट कर लेंगे। पटना एटा, दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा, पटना एटा। तो पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो एटा में है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये लाख बेहोशी पक्षी वन्यजीव विहार है। तो लाख बेहोशी को रिलेट करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये पहले पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है कन्नौज में। तो कन्नौज को हम इत्र नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। और इत्र जो होता है बड़ा महंगा होता है, यानी इत्र हमें लाखों के मिलते हैं। तो इत्र हमें जब लाखों का मिलता है तो यानी लाख बेहोशी पक्षी वन्यजीव विहार इत्र नगरी मतलब कन्नौज में। और एटा में क्या था? पटना वन्यजीव विहार। तो लाखों में क्या मिल रहा है? इत्र। इत्र मतलब कन्नौज। तो कन्नौज में है लाख बेहोशी पक्षी वन्यजीव विहार और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार है। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम यहाँ से उठाते हैं पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो ये पड़ता है गोंडा में। कहाँ पड़ता है? गोंडा में। अब ध्यान से देखिए, पार्वती को हम गॉडेस बोलते हैं, देवी बोलते हैं, तो इनको हम गॉड बोल देते हैं। यहाँ पे क्या बोल देते हैं? गॉड। तो पार्वती गॉड है तो गॉड से गोंडा याद कर लीजिए, यानी पार्वती औरंगा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? गोंडा में है। ओके, चलिए अगला हम लोग पक्षी वन्यजीव विहार याद करते हैं, बखीरा। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है संत कबीर नगर में। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए, संत को खीर बड़ा पसंद है, क्योंकि हमेशा वो लोग उपवास रहते हैं तो उन लोग को खीर बड़ा पसंद होता है ना। तो उपवास में वो लोग क्या खाते हैं? खीर। कौन? संत। तो संत को खीर पसंद है तो खीर से हम बखीरा याद कर लेंगे। तो संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। आप इसे रिलेट करते जाइए, आपको याद होने वाला है निश्चित रूप से। अगला हम लोग पक्षी वन्यजीव विहार की बात करते हैं, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार। तो सांडी पक्षी वन्यजीव विहार है कहाँ पे? तो ये पड़ता है हरदोई में। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हरदोई मतलब हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो महादेव जी का जो सांड बड़ा है क्या है? प्रिय है। तो सांड से सांडी याद कर लेंगे और सांडी कहाँ पे? हरदोई। हरदोई, तो हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी वन्यजीव विहार। आई थिंक याद हुआ होगा, नहीं याद हुआ होगा तो दोबारा जब मैं पूछूंगा तो आपको याद हो जाएगा। आइए, और एक चीज़ और, इस पे हम लोग MCQs भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए वाकई याद हुआ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है समान पक्षी वन्यजीव विहार। अच्छा देखिए, ये पड़ता कहाँ पे है समान पक्षी वन्यजीव विहार? तो ये यहाँ पे आप देखिए मैनपुरी है, यहाँ पे पड़ता है। तो देखो, मैन कहते हैं ना, मैन जो है सब लोग समान है, कोई भी क्या है भेदभाव नहीं करना है। तो समान है मतलब कि समान से आप, मैन क्या है? हर एक मैन समान है, हर आदमी समान है। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, मैन से मैनपुरी कहाँ है? समान पक्षी वन्यजीव विहार में। ओके, चलिए अब हम लोग अगला जो है पक्षी विहार पढ़ते हैं। तो ये है सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। ये पड़ता कहाँ पे है? तो सेखा पक्षी वन्यजीव विहार जो पड़ता है यह अलीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। तो बस आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो शेख लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? अलीगढ़ में रहते हैं। तो ऐसे रिलेट हो जाएगा, सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। नेक्स्ट हम लोगों का है ये ओखला पक्षी वन्यजीव विहार। तो ओखला पक्षी वन्यजीव विहार पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट
यहाँ पे ऊपर से हमने सब लगभग देख लिया है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार। तो ये है कहाँ पे? ये पड़ता है बलिया में। कहाँ पड़ता है? बलिया में। ये रहा बलिया आपका, बागी बलिया नाम सुना ही होगा। चूंकि एक यहाँ से कहानी रिलेट ये कर सकते हैं, ये जो पूर्वी बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा वाला पार्ट, इधर लोग बिरहा बड़ा पसंद करते हैं ना। तो बिरहा जब पसंद करते हैं तो बिरहा जब गाया जाता है तो बड़ा सुर में गाया जाता है। तो सुर यानी बलिया, याद कर लीजिए, बलिया में कैसे गाया जाता है? सुर से गाया जाता है बिरहा। तो वहाँ से सुरहा ताल, सुरहा ताल को ही हम जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बोलते हैं, और जयप्रकाश को हम लोक नायक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पक्षी वन्यजीव विहार की बात करेंगे। ये रहा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, है ना। अभी उनकी जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। तो ये रहा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। अब प्रतापगढ़ में अब बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई बड़ा प्रतापी है क्या इस आधुनिक युग में? नहीं। तो प्रतापगढ़ में हम कह सकते हैं कौन, किसका प्रताप है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। बस ऐसे रिलेट करते जाइए। चलिए अगला हम लोग पक्षी वन्यजीव विहार देखने वाले हैं समसपुर। समसपुर ये रहा, ये पड़ता कहाँ है? तो ये रायबरेली में पड़ता। रायबरेली ढूंढिए कहाँ है? ये रहा रायबरेली में। अब देखो जीवन में ना सबकी राय नहीं लेनी चाहिए, यानी समस्त लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए। तो समस्त से समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार है कहाँ पे? रायबरेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार है। कुछ ऐसी भी है जहाँ ट्रिक नहीं बनेगी तो उसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। तो महोबा जो है, ये महोबा में पड़ता है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। आगे बढ़ते हैं। ये है हम लोगों का शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है उन्नाव में। अब उन्नाव ढूंढिए कहाँ है? तो उन्नाव ये रहा रायबरेली से ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे उन्नाव, नाव, यहाँ नाव आ रहा है ना, तो नाव से रिलेट कर सकते हैं नवाब, नाव, नाव से नवाब। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में, और इसी को बोलते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार। चलिए अब हम लोग की अंतिम झील बची है और वो है सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। ये पड़ती कहाँ पे है? तो ये पड़ती है आगरा में। यहीं पे है कीथम झील। कौन सी झील है? कीथम झील। तो सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? आगरा में है, और यहीं पे है कीथम झील। तो ये रहा टोटल 14 झील। तो उत्तर प्रदेश में झीलों की संख्या कितनी है टोटल? 14। तो 14 की 14 हम लोग पक्षी वन्यजीव विहार को याद कर चुके हैं। आइए एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, आपको याद हुआ या नहीं। चलिए मिलाते हैं। पटना, पटना पक्षी वन्यजीव विहार। एटा, तो पटना से एटा याद हो गया। शेख लोग कहाँ रह रहे थे? अलीगढ़ में रह रहे थे। तो शेखा वन्यजीव विहार कहाँ है? अलीगढ़ में। ओखला के लिए हमने बोला था डायरेक्ट कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। फिर हमने बोला समान पक्षी अभ्यारण्य, तो समान सभी लोग कैसे हैं? समान, तो समान मतलब मैनपुरी से, मैन सभी समान हैं, तो समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में। सांडी, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? तो सांडी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे हमने बताया था? हरदोई, 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 हर हर महादेव, महादेव का प्रिय सांड, तो सांड से हरदोई। अब लाख बहोसी, लाखों का क्या था? इत्र, इत्र नगरी कन्नौज, तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज। फिर पार्वती अरंगा, पार्वती क्या है? गॉड है, गॉड मतलब गोंडा, तो पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार। बखीरा, खीर किसको पसंद है? तो संत को, तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। फिर सुर में क्या गाया जाता है? बिरहा, बिरहा कौन सा क्षेत्र? बलिया, बलिया बोले तो सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार, इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बोलते हैं। अब लास्ट के 2-4 हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रताप किसका है इस समय आधुनिक युग में पूरे भारत में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। राय सबकी लेनी चाहिए? नहीं। तो समसपुर, समस्त लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, तो समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में।
विजय सागर को ऐसे ही याद कर लेते हैं, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। उन्नाव, नाव, नाव से उन्नाव, उन्नाव यानी कि उन्नाव। नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, इसी का नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी वन्यजीव विहार, उन्नाव में। और लास्ट हम लोगों का बन गया सूर सरोवर झील, यानी सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, यहीं पे कीथम झील है। तो आई थिंक याद हो गया है। आइए हम लोग एमसीक्यूज में देखते हैं क्या हमारी ट्रिक काम कर रही है, क्या हम याद कर चुके या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम पक्षी अभ्यारण्य कौन सा था? तो ये मैं नहीं बताया, चूंकि ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये शहीद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य था। चलिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन था? लाख बहोशी, लाखों का इतना आ रहा था, तो कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, तो छोटा कौन सा था? सबसे छोटा पटना, एटा, एटा में पड़ता है, तो पटना पक्षी वन्यजीव विहार सबसे छोटा। याद हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। चौथा, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बखीर किसको पसंद थी? संत को, तो संत कबीर नगर में हो गया बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, लाखों का क्या आ रहा था? इत्र, इत्र नगरी, कन्नौज। ढूंढिए, बस ट्रिक आपके दिमाग में जाएगी, या निमोनिक्स भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सांडी, सांडी, सांड किसका फेमस था? हर हर महादेव यानी हरदोई। आगे बढ़ते हैं। सुर सरोवर, सुर सरोवर को हमने बोला था डायरेक्ट याद कर लीजिए, आगरा में है। कीथम झील भी यहीं पे है। आगे बढ़िए। ओखला, ओखला, ओखला के लिए हमने बोला था डायरेक्ट गौतम बुद्ध नगर याद करिए। 9वां प्रश्न है, समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो समान, मैन क्या है? सभी लोग समान है, तो मैन पुरी में है समान पक्षी वन्यजीव विहार। आगे बढ़िए। विजय सागर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है वन्यजीव पक्षी विहार, कहाँ पे? महोबा में। इसको डायरेक्ट याद करना था। आगे बढ़िए। 11वां प्रश्न, पार्वती अर्गा, पार्वती क्या है? गॉड है, गॉड से हमने याद क्या किया था? गोंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो समस्त लोगों की हमें क्या राय नहीं लेनी चाहिए, तो रायबरेली में। याद हो गया है ना? याद हो गया होगा। चलिए, सुरहा ताल, सुर में क्या गाया जाता था? सुर में क्या गाया जाता? बिरहा, बिरहा कहाँ पे? बलिया, याद कर लीजिए। इसी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, लास्ट के 7 प्रश्न है, याद हो रहा है कि नहीं? याद हो गया होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, तो प्रताप किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है ना? तो शेख लोग कहाँ रहते हैं? अलीगढ़ में। बताया था अलीगढ़ में रहते हैं शेख लोग, तो अलीगढ़ में हो गया। लास्ट के 5 प्रश्न, पटना पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पटना, एटा, पटना, एटा, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को कीथम झील के नाम से जाना जाता है? सूर सरोवर। बताया था कहाँ है ये? आगरा में है। लास्ट के 3 प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? नवाब कौन है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ठीक। अब 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? चलिए, यहाँ बढ़िया प्रश्न है। तो हर हर महादेव, महादेव किसका? सांडी, तो ठीक है। समसपुर पक्षी, समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। नवाबगंज, नवाब, उन्नाव, ये तो सही है। ओखला, ओखला अलीगढ़, अलीगढ़ में था क्या? नहीं, अलीगढ़ में कौन सा था? शेखा झील अलीगढ़ में थी। शेख लोग कहाँ रह रहे थे? अलीगढ़ में। ओखला में कौन था? ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर में। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो अब उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अन्य वन्यजीव विहार, लोकनायक पक्षी वन्यजीव विहार। जयप्रकाश नारायण यहाँ दिया नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, जननायक, लोकनायक पक्षी अभ्यारण्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए। आपका धन्यवाद।